हम चैप्टर नंबर 2 रिवाइज कर रहे, चैप्टर नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, f and g be two functions given by f फंक्शन तो इस तरह से बनाए गए हैं 2 4 5 6 8 -1 10 -3 ये पेयर्स हैं f के। तो और g में जो हैं वो ये पेयर्स हैं 2 5 7 1 8 4 10 13 11 -5 ये पेयर्स जी में हैं और ये पेयर्स एफ में हैं। तो पूछा गया है कि डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगी, ये पूछा गया। फिल इन द ब्लैंक्स। तो किन्हीं दो फंक्शंस का सम करके जो फंक्शन बनता है उस फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकालते हैं। क्या पढ़ा था हमने, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी हो चाहे एफ माइनस जी हो चाहे एफ इंटू जी हो, क्या होती है इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। दोनों की डोमेन की हम क्या कर देते हैं, इंटरसेक्शन कर देते हैं दोनों के डोमेन का, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो डोमेन ऑफ एफ फाइंड आउट करता हूं मैं, जो पेयर्स है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या बनाएंगे, डोमेन ऑफ एफ। तो फर्स्ट में है 2 5 8 10, ये पेयर्स आ गए डोमेन ऑफ एफ में। इसी तरीके से डोमेन ऑफ जी है, उसमें भी जो जी है फंक्शन, उसमें फर्स्ट पेयर में जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे 2 7 8 10 12 सॉरी 11। अब डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगी, दोनों की जो डोमेन है उसका क्या कर दें, इंटरसेक्शन। तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या क्या आएंगे, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आ गए। जो दोनों में कॉमन है उन्हें क्या कहते हैं, वो एलिमेंट्स किस में होते हैं, इंटरसेक्शन में। तो एलिमेंट्स आ गए 2 8 10। तो यही डोमेन किसकी आ गया, प्लस जी की, यही आ जाएगा एफ माइनस जी की। इस तरह से यही एफ इंटू जी की होगी और यही एफ बाई जी की होगी, क्योंकि जी एक्स कहीं भी जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं है। जीरो जहाँ जहाँ होती है वो उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये आ गए डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, f and g be two functions given by f is equal to 2 4 5 6 8 -1 10 -3। और g फंक्शन है, g इज इक्वल टू, सॉरी सेम लिख दिया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, f है 0 1 2 0 3 -4 4 2 5 1। और g है 1 0 2 2 3 -1 4 4 5 3। तो इसमें हमें बताना है डोमेन ऑफ एफ इंटू जी क्या होगी।
तो उसी तरीके से डोमेन ऑफ एफ इंटू जी क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो डोमेन ऑफ एफ लिखेंगे हम पहले तो, और फिर दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। तो डोमेन ऑफ एफ जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या बनाएंगे, डोमेन ऑफ एफ। तो क्या क्या है, 0 2 3 4 5, ये डोमेन ऑफ एफ आ गई। इसी तरीके से डोमेन ऑफ जी आएगी, 1 2 3 4 5, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। अब दोनों डोमेन का हम क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। वो हमारी रिक्वायर्ड डोमेन आ जाएगी किसकी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी कर देंगे। ये डोमेन क्या होगी, दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन करेंगे, वही डोमेन एफ इंटू जी की होती है। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या है, 2 4 3 5, दोनों में कॉमन है 2 3 4 5। तो ये डोमेन आ गई एफ इंटू जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, the range of the function fx is equal to greatest integer x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसकी रेंज पूछी गई है, क्या रेंज होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यूज क्या आती हैं, इंटीजर्स आती हैं हमेशा, चाहे नॉन इंटीजर रख लें इसकी जगह, x की जगह वैल्यू चाहे नॉन इंटीजर रख लें चाहे इंटीजर रख लें, सभी रियल नंबर की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखने के बाद, इंटीजर में। तो रेंज ऑफ एफ क्या होगी, इंटीजर होगी, जेड होगी। रेंज ऑफ एफ क्या होगी, जेड। तो ये आ गई रेंज ऑफ एफ। जो जो एफ एक्स की वैल्यू जाएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ एफ। तो एफ एक्स की इसमें वैल्यू अगर कोई भी रियल नंबर रखेंगे हम एक्स की जगह, तो वैल्यू एक इंटीजर आएगी। तो एफ एक्स की वैल्यू जो इंटीजर्स आएंगी तो रेंज ऑफ एफ हो गई जेड, ऑल इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द रेंज ऑफ, इसकी भी रेंज बतानी है, एफ एक्स इज इक्वल टू cos greatest integer x for x greater to minus pi by 2 and less to pi by 2। इसकी हमें रेंज बतानी है, क्या रेंज होगी एफ एक्स की cos greatest integer x में। तो x की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, माइनस पाई को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1.57, नियरली वैल्यू है ये 1.57। इन इंटरवल्स के बीच वैल्यू आ रही, क्योंकि पाई क्या होता है, नियरली 3.14। तो 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किसके नज़दीक आ रही, लगभग 1.57। तो x की वैल्यू माइनस 1.57 से ग्रेटर और 1.57 से लेस। तो माइनस 1.57 से लेकर 1.57 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या आएंगी वही इसमें रख देंगे हम। भाई हम x कोई भी -2 से -1 के बीच का रखेंगे तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, x इज ग्रेटर टू -1.57 एंड लेस टू -1। -1 से छोटे नंबर -2 तक जितने भी हैं उन सब की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू से छोटा इंटीजर कौन होता है, -2। -1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, -2। तो -1.57 से लेकर -1 तक इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, व्हेन x is greater to -1.57 and less to -1, greatest integer x is equal to -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 आएगी। तो f(x) की वैल्यू इस इंटरवल में क्या रह जाएगी, इसमें -1 तक f(x) की वैल्यू रहेगी cos -2, और cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो जाता है। cos -θ क्या होता है, cos θ, सेम वैल्यू, नो चेंज।
अब नेक्स्ट है, अगर वैल्यू x की -1 से ग्रेटर और लेस टू 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। -1 से 0 तक जितने भी नंबर हैं उन सब की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 होती है। तो कोस -1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो f(x) की कोस -1 की वैल्यू क्या होगी? कोस 1 हो जाएगी, क्योंकि कोस के अंदर नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 मैंने इसमें रखी है। इसी तरीके से अगली वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाना है? 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक क्या वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की? 0 होगी। तो कोस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? कोस 0 होगी। और कोस 0 1 होता है, तो f(x) की वैल्यू आ गई इस इंटरवल में 1। और लास्ट इंटरवल बचा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस टू 1.57। 1 से लेकर 1.57 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? 1। तो कोस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? कोस 1। तो f(x) की वैल्यू आ गई कोस 1। तो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं f(x) की। कोस 2i, कोस 0 1 आ गई, कोस 1 आ गई, कोस 1 आ गई। तो ये 3 वैल्यूज आई हैं f(x) की। क्या क्या वैल्यू आई है f(x) की? तो रेंज ऑफ f यही हो जाएगी जो वैल्यू आई है f(x) की। रेंज ऑफ f हो गई कोस 2, कोस 1 और कोस 0 कितना होता है? 1। तो 3 वैल्यूज आई हैं फंक्शन की, ओनली 3 वैल्यूज, कोस 2, कोस 1 और 1। तो ये आंसर आ गया इसका, रेंज ऑफ f। हमें तो x की वैल्यू रखनी थी, इसमें तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बता रखी है? -1.57 से लेकर 1.57 तक बता रखी है। तो -1.57 से लेकर -1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 होती है। और -1 से 0 तक -1, 0 से 1 तक 0 और 1 से 1.57 तक 1। तो इस तरह से हम ये 3 वैल्यूज आ गई, इनको रेंज ऑफ f आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। A is a set such that number of element in A is equal to 3 and B is equal to 3, 4, 5. Then what is the number of elements in A क्रॉस B? तो हमें A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 है और बी में भी कितने हैं? 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आ गए? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, ए सेट है 1 -1 और हमें फाइंड करना है इसमें ए क्रॉस ए। तो जो हम बनाएंगे एलिमेंट्स इसमें होंगे ए क्रॉस ए में, वो सब एलिमेंट्स कैसे बनेंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे उसमें, ए का और ए का। तो ऐसे जितने पॉसिबल पेयर्स होंगे वो ए क्रॉस ए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो इस तरह से, फर्स्ट एलिमेंट ए का लें, क्या है? ए में 1, तो तीनों में 1 ले लें एक तो। फिर तीनों में -1 ले लें क्योंकि ए में ही है तीनों। फिर 1 के साथ दूसरे में 1 लें और क्या लें? -1 लें। फिर 1 के साथ -1 लें, -1 के साथ 1 हो जाए। फिर 1 के साथ -1 और -1 हो जाए। फिर ये 1 के साथ किए थे, ऐसे ही -1 से शुरू करेंगे। -1 के साथ ए में -1 ले लिया, फिर 1 1, फिर -1 1 -1, फिर -1 -1 और 1। तो हमारे पास एक और होगा -1 1 -1। ये तो हम लिख लिया। -1 के साथ, जैसे 1 के साथ 4 आए हैं वैसे ही -1 के साथ भी 4 आएंगे। तो एक ही रह गया -1 1, ये तो आ चुका है।
तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गए हैं, बस इतने ही बनेंगे इसमें। देखो अगर ये नहीं बनते हों ऐसे तीन तीन के, तो पहले दो के बना लें, आसानी रहेगी उसमें। ए करो से ए में क्या क्या आएंगे, देखो ए में भी 1 - 1 है, पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए ही है, तो इसका एलिमेंट लूंगा मैं, इस साथ में इसका लूंगा 1 - 1, फिर -1 1 और फिर -1 - 1। पहले दो का बना लें। अब थर्ड सेट कौन है, थर्ड सेट भी ए ही है, तो ए क्रॉस ए का ए के साथ करना है। अब तो दो तो ये हो गए, तीसरा ए में से उठा उठा के इनके साथ लगा देंगे। क्या क्या बनेंगे, देखो 1 लें इसके साथ तो क्या होगा 1 1 1, 1 - 1 1, ए में से ले रहा हूँ, ये 1 लगा रहा हूँ एक बार इनके साथ, -1 - 1 1। और अगर इनके साथ -1 लगाऊं तो क्या बनेंगे, ए एलिमेंट अगला है ना ए, तो ए के एलिमेंट इसमें से लेने 1 और -1, तो ये बन गए थे ए क्रॉस ए में। अब ए के साथ कर रहे हैं तो क्या क्या एलिमेंट बने 1 1 -1, -1 नहीं लगाया इनके साथ, 1 - 1 -1 -1 -1 और -1 और -1। देखो ऐसे पता नहीं लगता डायरेक्ट कि भाई कौन कौन से आएंगे, तो इसके लिए इजी ये रहेगा, पहले हम एक रो से निकाल लें, दो का निकाल के उसमें पता चल जाएगा कितने पेयर्स आए, फिर उन पेयर्स के साथ अगला तीसरा सेट है उसके एलिमेंट ऐड कर दो। क्या एलिमेंट है 1 और -1, तो ईच पेयर के साथ 1 भी लगा देंगे और -1 भी, तो टोटल पेयर इजीली आ जाएंगे ऐसे। तो उसकी बजाय डायरेक्ट करने के बजाय ऐसे निकालेंगे, उसमें कंप्लीट कुछ रह भी सकते हैं, उसमें सारे कंप्लीट नहीं होते, इसमें हम कंप्लीटली बता सकते हैं क्या क्या आएंगे। चेक करके एक रो से निकालें, पहले तो पेयर्स बनाएं, फिर उसका ए के साथ करेंगे तो सारे आ जाएंगे। ए में 1 और -1 है, तो ईच पेयर के साथ ए के एलिमेंट लगा दो, 1 लगा दो एक बार -1 लगा दो, कंप्लीट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, if R is a relation defined on the set Z of integers by the rule x y, R की डेफिनेशन बना रखी है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और रिलेशन इंटीजर्स पर है तो एक्स और वाई किससे बिलोंग करेंगे, जेड से। मीन्स इसमें वो सारे पेयर आएंगे जिनके स्क्वायरों का सम क्या हो 9 हो, और दोनों पेयर्स के एलिमेंट वो क्या हो इंटीजर्स हो। तो ऐसे इंटीजर ढूंढने हैं जिनके स्क्वायरों का सम 9 आता हो, ऐसे पेयर। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 9 - एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 - 0 का स्क्वायर 9, वाई की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो 0 किससे रिलेटेड होगा 3 से भी होगा और -3 से भी होगा, क्योंकि दोनों इंटीजर आ रहे हैं 3, तो आर में दो एलिमेंट तो ये आ गए। और देखो x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 9 - 1 8, इंटीजर नहीं आ रहा है, y की वैल्यू नहीं रखेंगे। 2 रखेंगे तो 9 - 4 रूट करेंगे √5 जो कि इंटीजर नहीं है। 3 रखेंगे तो आ रहा है, 3 रखेंगे तो क्या आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 3 का स्क्वायर 0, वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से x इज इक्वल टू -1 के लिए नहीं आएगा, -2 के लिए नहीं आएगा, कोई भी -3 के लिए आएगा 9 - -3 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 के लिए क्या आ जाएगा y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -3 आ गई। तो पेयर्स बन गए 3 0 -3 0 और 0 3 और 0 -3 इंटीजर्स के लिए। x और y यहाँ पर क्या है इंटीजर्स हैं। ये रिलेशन डिफाइंड है कि दो इंटीजर ऐसे चाहिए जिनके स्क्वायरों का सम 9 आए, तो ऐसे इंटीजर्स ये बने 0 3 0 -3 3 0 -3 0, ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ए सेट है 1 3 5, बी सेट है 2 4, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर if r is equal to x y such that
एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स ग्रेटर टू वाई। हमें वो सारे पेयर बनाने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट में हो, सेकंड एलिमेंट बी सेट में हो और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर हो, वो सभी पेयर्स बनाने हैं। तो ऐसे पेयर क्या बनेंगे आर में? फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर हो और एक्स और वाई किससे बिलोंग, एक्स बिलोंग करता हो ए से और वाई बिलोंग करता हो बी से। तो ए सेट में देखना है वन किससे बड़ा है, वन है किसी से बड़ा, बी के सेट में किसी से नहीं। नेक्स्ट थ्री किससे बड़ा है, टू से, थ्री टू आ जाएगा। फाइव किससे बड़ा है, टू से भी है और फोर से भी है। ए सेट के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी से बड़े हों, एक्स वो पेयर्स आएंगे, एक्स की जगह थ्री आ गया, टू आ गया, वाई की जगह पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है यहाँ पर। तो इसमें पूछा क्या था, डोमेन ऑफ आर। तो आर की डोमेन क्या आ गई, फर्स्ट एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर आ गई यहाँ पर हमारे पास, लिस्ट बनवाई थी। वैसे डोमेन पूछी जाए तो क्या आई, 3 और 5। रेंज पूछी जाए तो 2 और 4। और इसमें डोमेन पूछी जाए तो डोमेन क्या आई, फर्स्ट एलिमेंट 3 0 -3 डोमेन, और रेंज भी यही है इसमें 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5। बी सेट गिवन है 4 6 9। R with the relation R is equal to xy such that x minus y is odd। वो सारे पेयर्स आएंगे R में जिन पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, ओड आए। तो ऐसे पेयर्स लेंगे हम, 1 के साथ 4 का बना के देखेंगे। 1 - 4 क्या रहा है, -3, ओड है। ओड है तो R में क्या आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर 1 के साथ 6 देखेंगे, ये भी आ जाएगा क्योंकि 1 - 6 क्या होता है, -5 क्या होता है, ओड। 1 9 नहीं आएगा क्योंकि 1 - 9 क्या होता है, -8। डिफरेंस दोनों का 1 का और 9 का क्या रहा, इवन, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 4 भी नहीं आएगा क्योंकि इवन आएगा। 2 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 - 6 -4 इवन है, नहीं आएगा। 2 9 ये आएगा, 2 9 क्योंकि ओड आ रहा है डिफरेंस। 3 4 आएगा, 3 6 आएगा और 3 9 नहीं आएगा। 5 4 आएगा और 5 6 भी आएगा। 5 9 नहीं आएगा क्योंकि क्या बन रहा है, 5 - 9 -4 इवन आ रहा है, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए था, ओड। जिन जिन का डिफरेंस ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट, बी सेट का सेकंड एलिमेंट, तो पहले मैंने 1 के साथ पेयर बनाए, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 9। 1 के साथ 9 आर में नहीं आया क्योंकि उनका डिफरेंस इवन है। 2 के साथ बनाए, 2 4 नहीं आया, 2 6 नहीं आया, इवन आ रहे हैं वो डिफरेंस। 2 9 आ गया, ऑर्डर है। 3 4 आ गया, 3 6 आ गया, 5 4 आ गया, 5 6 आ गया, 5 9 नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे पास। हमने आर को कौन सी फॉर्म में लिख दिया है, रोस्टर फॉर्म में। ईच एलिमेंट हमने सेपरेट करके इसमें लिख दिया है, कॉमा से सेपरेट करके जो आर में आने हैं।